वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का 17 पढ़ेंगे। दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। पर नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 का 22 पढ़ेंगे। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 का 37। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 का 37। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। एक दाखरस है, एक क्या है? मशकें, है ना? समझ गए? मशकें क्या है? हम लोग है। नया दाखरस क्या है? पवित्र आत्मा की नया सामन। मशकें कौन है? अभी आप लोग सब लोग मशकें मत जाओ, है ना? हम लोग सब लोग कौन है? मशकें हैं, जिसमें दाखरस को रखा जाता है ना? हालेलुया। थोड़े समय के लिए भूल जाइए, अभी हम लोग इंडिया में है। अभी हम लोग कहाँ है? इस्राएल में। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर क्या है? कौन सी बारी है वहाँ? ये गेहूं की, चावल की, ये नहीं, वहाँ पर दाख की बारी होती है कि नहीं? वहाँ का मेन चीज क्या है? दाखरस, है ना? उसको पीते हैं, है ना? हालेलुया। ग्रेप जूस रोज पीने वाला हाथ उठाइए। ग्रेप जूस, अंगूर की जूस मैं रोज पीता, उन लोग हाथ उठाइए। नहीं पीते, लेकिन इस्राएल में जो है उन लोग रोज पीते हैं। हालेलुया। वहाँ पर वो एक बहुत मुख्य चीज है। अब इतना सबको समझ में आ गया ना? कितने लोगों को समझ में आ गया? मशकें कौन है? हम लोग है। दाखरस कौन है? पवित्र आत्मा। अभी प्रभु ने क्या वायदा किया है? नया साल में ताजा और नया अभिषेक 1 गुना नहीं, कितने गुना? 2 गुना किसके ऊपर देने वाले हैं? हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। समझ गया ना? हालेलुया। नया साल में नया अनुग्रह 2 गुना किसके ऊपर आने वाला है? कितने विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अब बात इसमें फंस रही है, अगर ये मशकें 2025 की पुरानी होगा तो 2026 में 26 में प्रभु देने वाला उस 2 गुना अभिषेक आते ही ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा और वो दाखरस भी बह जाएगा। अब हमारे लिए चैलेंज ये है नया साल में, हम भी नष्ट नहीं होना है। जो सामर्थ प्रभु हमारे अंदर देने वाले हैं वो भी एक बूंद भी नष्ट नहीं होना। कितने लोग समझ में आया? हालेलुया। समझ में आया ना? नया टॉपिक है, मेरे लिए भी नया है, आप लोग के लिए भी नया है, क्योंकि हम लोग कौन सा साल में जाने वाले हैं? कितने लोग पुराना साल में जाने वाले हैं? 2024 में 24 में कौन कौन जाने वाले हैं? हालेलुया बोलिए। किसी को भी 2024 नहीं जाना है? हालेलुया। सब लोग कौन सा साल में जाने वाले हैं? हाँ, 26 आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 2026 में जाने वाले हैं। कितने देर में? 1.5 घंटे में। हमें क्या मिलने वाला है? नया अभिषेक मिलने वाला है। वो 1 गुना नहीं, 2 गुना। 1 गुना नहीं, क्योंकि हम लोग कौन सा समय में आ चुके हैं? अंतिम समय में
आ चुके हैं। हालेलुया। अब हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, उस अभिषेक आने के समय में उसको प्राप्त करने के लिए हमारी ये मशकें तैयार रहे। हालेलुया। ये नया रहे, ये पुराना ना रहे। ऐसा नया रहेगा तभी उस सामर्थ्य को इस मशकें संभाल कर पाएगी। अभी आप लोग क्रिसमस में देखे होंगे, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं माने होते तो हम लोग इतना भीड़ को संभाल नहीं सकते। कुछ कमी आया, लेकिन मैंने पहले से उसके लिए भी बोले थे, इधर भी पूरा बिछाना है, एक एलईडी यहाँ रखना है, एक एलईडी ऊपर रखना है, वो क्या रखना, बास रखना है। लेकिन समय ना होने से हमारे लिए सब लोग आने के बाद में आने से इतना तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग को गेट भी बंद करना पड़ा, कुछ लोग बिना सुने जाना भी पड़ा, है ना। समझ रहे हैं ना। जब हम लोगों को लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब प्रभु लोग आने के समय में उनको खिलाने की बिठाने की व्यवस्था हम पर ना होगा तो क्या होगा, वापस हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जाएगा, परेशानी आएगी। जिस मकसद से वो बात रखा जाता वो पूरा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। हालेलुया। वैसे ही प्रभु हम लोगों पर बहुत बड़ा दया किया है, एक बहुत बड़ी अभिषेक को वो हमें क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ी सामर्थ्य को वो देने वाले हैं। हमारे द्वारा प्रभु एक बहुत बड़े कार्य को इस देश में करने वाले हैं। वो 2025 तक जैसा किया वैसा नहीं, उससे बिल्कुल अलग और नया और ताजा, जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बात पुराने मॉडल में होगा तो हम लोगों को मालूम होगा, है ना। अभी देखिए अचानक हम लोगों को दो आराधना हुआ, कुछ लोग बहुत परेशान हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। उनको एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे थे, ये क्यों दो आराधना हो गया। हालेलुया। कुछ लोग बड़े आनंद से, पवित्र आत्मा जब आएगा अगले साल में प्रभु क्या क्या करने वाले हैं हम लोग कोई नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं वो नया करने वाला है। ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो पुराना किसी भी बातों को वो अपनाएगा नहीं, वो कुछ नया ही करेगा जो हम भी जानते नहीं। लेकिन वो हम लोगों से कह रहा है, मैं कुछ करने पर हूँ, नया करने पर हूँ, कुछ बड़ा करने पर हूँ, लेकिन क्या आप उसको प्राप्त करने के लिए आपके मशकें तैयार है। हालेलुया। 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 मैं देने वाला आशीष को संभाल लेकर कैपेसिटी क्या आप में है कि नहीं। मैं भी इस बात में बहुत शर्मिंदा हो गए थे, जब इतनी भीड़ आई गेट बंद करके अब नहीं आना करके बोलना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, जब हमारे शक्ति से जब बाहर होता है ना, तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो नया अभिषेक हम पर उंडेलने वाले हैं, उसको संभालने के लिए पवित्र आत्मा आज हम लोग से चैलेंज कर रहा है, अपनी मशकों को क्या करो, तैयार करो। अगर पुरानी मशकों में अगर डाल दोगे क्या होगा, मशकें भी फट जाएगी। वो जो नया अभिषेक मैं आपको देने वाला हूँ वो भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाओगे। इसलिए आज प्रभु की आत्मा इस पुरानी साल में हम लोग से ये कह रहा है, अपनी पुरानी मशकों को फेंक दो। हालेलुया। जब एक अंधा था बैठकर भीख मांगता था, उनको ये मालूम हो गया प्रभु यीशु मसीह रोगों को चंगाई करता है। जब सुनते ही चिल्लाना शुरू किया, प्रभु यीशु हे दाऊद की पुत्र हम पर दया कर। जब वो चिल्ला रहा था तो चेले उनको रोक रहे थे, लेकिन वो चिल्लाना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था मेरे जीवन में एक नया अद्भुत काम होने वाला है, मेरे आंखें खुलने वाला है। आज तक मैंने जिन जिन बातों को देखा नहीं, उन सब बातों को मैं अब क्षण भर में देखने वाला हूँ। मेरा जीवन बदलने वाला है, मेरा परिस्थिति बदलने वाला है।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूर्य है, वहां योगी खड़े हो गए, उनको बुलाया। बुलाने पर उस अंधा को इतना बुद्धि था, वो हम लोग का जैसा सालों साल वचन सुना नहीं था, लेकिन वो आत्मा में जाना, अपने पुराना वस्त्रों को उठाकर फेंक करके, क्योंकि वो जानता था मैं यीशु से मिलने जा रहा हूँ, मुझे अब इस पुराना वस्त्र की, पुराना परिस्थिति की, उस भीख मांगने की अवस्थिति की मेरे लिए कोई भी जरूरत नहीं है। इस कपड़ा आगे मेरे लिए कभी नहीं जरूरत है। वो जानता था, उठा करके फेंक करके यीशु के पास आया। यीशु ने क्षण भर में उनको छुआ, उनकी आंखें खुली, वो ऐसा अद्भुत चमत्कारों को देखा वो आज तक उन देखा नहीं था। हालेलुया, ऊंचाई से हालेलुया, हालेलुया। उस अंधा के अंदर इतना ज्ञान है, तो हमारे अंदर कितना ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? इतने सालों से 2025 में कम से कम 20-21 लोग जो है एक संडे भी जो अटेंडेंस लगाने में छुट्टी नहीं ली। हालेलुया, एक संडे छुट्टी नहीं लिए, साल भर आपने इतना वचन सुना है। क्या आपने उस पुराना वस्त्र को फेंका है कि अभी भी उस वस्त्र को पकड़े? अपने आप को जांच करके देखे, अभी दूसरों को मार्क ना डाले। अगर आप नया साल में नया विषय को पाना चाहते हो, दोगुना विषय को पाना चाहते हो, उस अनुग्रह की सहभागी होना चाहते हो, उस नया ताजा अभिषेक से भरपूर होकर पूरे देश को खिलाना चाहते हो, तो आप अपने आप को जांचिए, क्या आपका वस्त्र अभी पुराना है कि नया है? आपके मशकें अभी पुराना है कि नया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर के 6 लोग ये शिकायत बोलने लगे, अरे मैं वही हमने कहा ना, एक जन भी डिस्टर्ब नहीं करना, नींद आ रही है बालक जाके आराम से सोए। हालेलुया, शबालबा खाना दुराबा संत है नमा। हालेलुया। अभी देखिए, नया क्या प्राप्त करना, अनुग्रह प्राप्त करना है। वहां पर लोग यीशु मसीह के पास आकर के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपके चेले क्या नहीं कर रहे, उपवास नहीं कर रहे। हम लोग तो इतना उपवास कर रहे हैं, लेकिन आपके चेले क्या नहीं कर रहे, उपवास नहीं कर रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? दुल्हा जब तक साथ में है तब तक उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तब उन लोग उपवास करेंगे, अभी तो मैं दुल्हा उनके साथ हूँ। यानी यीशु मसीह के ऊपर फरीसी सदूसी सब लोग इस बात पर चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे, उस नई उपदेश को एक्सेप्ट करने पाते थे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा दिया जाने वाला सारा उपदेश नया दाखरस। हालेलुया। उन लोग किसमें लड़के हुए थे? पुराना नियम में लड़के हुए थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे नया नियम की व्यवस्था को। आप में से कितने लोग पुराना रीति रिवाज में लड़के हैं? हाँ? बिल्ली आ गया तो जाएंगे नहीं, ये पुराना रीति रिवाज है ना? मुहूर्त देखना, दिन देखना, और क्या करना, मूर्ति पूजा करना, प्रसाद खाना, ये पुरानी जितनी भी परंपराएं हैं, है ना, अब अगर में आकर के सालों साल हो रही है, लेकिन अभी भी किसको भी लिए चले हुए हैं? पुरानी रीति रिवाजों को। रीति रिवाज हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें कहाँ ले जा सकती है? स्वर्ग ले जा सकती है। आप उधर भी रहेंगे, उस रीति रिवाजों को भी फॉलो करेंगे, अगर संडे आते ही बाइबल उठा करके भवन में भी आएंगे। प्रभु कह रहा है उस नया अभिषेक उत्तर कराने के समय आप भी भ्रष्ट हो जाओगे, उस आत्मा भी जो आपके लिए उंडेला जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ में आया? हालेलुया। हम पहले नहीं बोलते रहे, अभी हम लोग को बैठने की जगह कम है, इसलिए जब भरो भवन को बहुमूल्य चीजों से, भूसे से भर करके कोई लाभ नहीं। हालेलुया। अगर मसीह के लिए
जिए या मरे, हम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो नया साल में आप किसके लिए खड़े हो जाइए? मसीह के। हमें अभी कुछ पुरानी रीति रिवाज को भी निभाना है। ऐसा अगर आपके मन में विचारधारा रखे हैं, आप कृपया किसको छोड़ दीजिए? प्रभु को छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई लाभ नहीं, ना इधर लाभ ना मरने के बाद। आई एम राइट? हालेलुया। यही प्रभु की आत्मा बोल रहा है, मैं नया ताजा अभिषेक को उंडेलने वाला हूँ। कहाँ पर? कलीसिया पर। अब मशकें क्या हो जाए? नए हो जाए, ताजा हो जाए। पुरानी बातों को उठा करके हम क्या करें? फेंक दें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता बैलगाड़ी में जाते थे, इसलिए अब मैं 4 व्हीलर में बैठेंगे ही नहीं, मैं बैलगाड़ी में ही बैठेंगे। कितने लोग आज बैलगाड़ी से चर्चा आया? क्योंकि आपका दादा की दादा बैलगाड़ी में बैठे थे। आप क्यों बैलगाड़ी में नहीं आए? मोटरसाइकिल में क्यों पीछे बैठकर आए? हालेलुया, हालेलुया। अब उसको पकड़ के ना लगेगा। उन लोग अनजाने क्या किया है? गूंगी मूर्तियों की पूजा किए, सूर्य चंद्रमा के नमस्कार किए, तारों को नमस्कार किए, पेड़ पौधों को नमस्कार किए, जानवरों को नमस्कार किए। उस समय उनकी आंखें अंधी थी, अब हमारा आंख खुल गया। हम जीवित और सच्चे परमेश्वर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। हालेलुया। अब हम क्या नहीं कर सकते हैं? उस पुरानी रीति रिवाज को इसके साथ जोड़ नहीं सकते। इसलिए लिखा है, पुराना वस्त्र के साथ नया वस्त्र को जोड़ोगे, वो नया वस्त्र क्या हो जाएगा? पुराना नहीं बन जाएगा, फट जाएगा। हालेलुया। वस्त्र पहनने का लाभ ही नहीं रहेगा। आप बोलते होंगे आजकल तो फैशन तो यही है, फटा सटा पहनना, है ना? पैर में फटा, हाथ में फटा, पीछे फटा, आगे फटा। पहले भिखारी लोग पहनते थे फटा सटा, अब धनवान लोग पहन रहे, क्योंकि फटे सटे होगा तभी फैशन। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, अगर इस वचन की व्यवस्था को, नियमों को उल्लंघन करके पुराने व्यवस्था पर चलोगे तो हम क्या हो जाएंगे? इस नए अभिषेक का आशीष से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नया अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं? सारी पुरानी बातों को इसी 2025 में समाप्त करना कौन कौन चाहते हैं? सच्चाई से बोलना। तो अभी 1 तारीख टैंक में पानी भर करके जितने लोग आप भी इधर अंदर आए बपतिस्मा नहीं लिए हैं, सबको क्या करना पड़ेगा? कितने लोग तैयार हैं? बाकी लोग उठ करके कर जाए, क्योंकि आपको नया होने की मन ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभी भी कुछ रीति रिवाजों को निभाना है, तो यहाँ आकर के जागने से कुछ मिठाई मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उन पुरानी सारी बातों को त्यागने के लिए, नया परमेश्वर की नियमों को, अनुग्रह को, अभिषेक को क्या करने के लिए? अपनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग मरकुस 2:22 में हम लोग क्या पढ़े थे? एक बार पढ़कर आगे बढ़ेंगे। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। सब लोग बोलिएगा, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। नया अभिषेक नए मन के अंदर भरने वाला है। जितने लोग सच्चे दिल से अपने जीवन को अर्पण किया है, आप नया साल में प्रवेश होने से पहले उस नया ताजा अभिषेक से आप भरने वाले हैं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आत्मा में जब भरते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे ज्ञान, ऐसा बुद्धि, ऐसा समझ और ऐसा अनुग्रह को देता है। हमारे हर कार्यों में हम क्या प्राप्त करते हैं? सफलता को प्राप्त करते हैं। एलिशा के अंदर जब तक एलिया की दोगुना आशीष नहीं मिला तब तक एलिशा एक साधारण व्यक्ति था। हालेलुया। जैसे वो दोगुना अभिषेक को पाया वैसे उन किसाने का क्या हो गया? इतनी मिरेकल्स होने लगा। जैसे उस चादर को उठा करके यरदन नदी को छुआ, नदी दो भाग हो गया, मरे हुए लोग जी उठने लगे और चिन्ह और चमत्कारें होना शुरू किया। एक माँ थी एलिशा के पास चिल्लाते हुए आई। क्या चिल्लाते हुए आई? स्वामी मेरे बेटा लोग को बचा लो, क्योंकि कर्जदार ने मेरे दोनों बेटा को पकड़ करके क्या करने जा रहे हैं? हाँ, बेचने जा रहे हैं कि अपना दास बनाने जा रहे हैं? अपना दास बनाने जा रहे हैं। मेरा बेटा को बचाइए, बचाइए। मेरा पति तो भविष्यद्वक्ता था लेकिन कर्जदार हो गए, कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे। तो एलिशा ने उस माँ से पूछा आपके पास क्या है? हालेलुया। उस माँ ने बोली एक भाटी भरकर तेल है। हालेलुया, हालेलुया। उस बाटल भर का तेल इस बात को बताती है, पवित्र आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास एलिशा जिसके अंदर दोगुना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य था, उन्होंने कहा अगल बगल की सारे घर में जाकर के खाली बर्तन को ले आओ, अपनी कमरा बंद करो, सारे बर्तनों में उस तेल में से क्या करो? ढालो। इतनी ढेर सारा खाली बर्तन घर के अंदर आया। एक एक बर्तन में वो माँ एक एक बूंद तेल ढालते गई, ढालते गई, ढालते गई। सारे बर्तन तेल से भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए। हालेलुया, हालेलुया। जो बर्तन उनकी घर के अंदर भीतर लाया गया वो और किसी चीज से भरा नहीं था, वो खाली था, वो शुद्ध था। हालेलुया। उसके अंदर उसी एक बोतल में जो तेल था, उसी तेल उन सारे बर्तन को क्या कर दिया? भर दिया। वैसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, कलीसिया में है। उस आत्मा से आप अभी नया होने के लिए अपने आप को, अपने बर्तन को जब तैयार करोगे आप भर कर जाओगे। हालेलुया। आप खाली से नहीं जाओगे। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी जो परमेश्वर हमारे अंदर दिया है वो आपके सबके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। मूसा के अंदर अभिषेक था, परमेश्वर ने उसको 70 लोगों को देना चाहा, उन 70 लोगों के अंदर उस अभिषेक आया। यीशु मसीह के अंदर अभिषेक था, उनके चेलों के अंदर आया। तो चेले यीशु मसीह ने जो काम किए उससे बढ़ करके काम किए। हालेलुया। इस दोगुना अभिषेक जब हमारे अंदर आएगा तो जो काम 2025 में हम लोगों ने नहीं कर पाए उन कामों को 2026 में हम क्या करेंगे? आसान से करेंगे, क्योंकि हमने ही हमारे अंदर उस आत्मा की सामर्थ्य। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अपने से कितने लोग उस अभिषेक को पाना चाहते हैं? हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? इस पुराना स्वभाव, पुराना पाप, पुराना जो भी गंदगी हमारे पास लगेगा तो हम लोग नए अनुग्रह को क्या नहीं कर सकते हैं? प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है? सारे पापों को, है ना, गुड़िया खाने से लेकर, बीड़ी पीने से लेकर, गाली देने से लेकर, मारपीट करने से लेकर, झूठ बोलने से। झूठ बोलना हम सोच रहे यहाँ लोगों को वो पाप करके मान्यता नहीं पा रहा। झूठ को भी मान्यता नहीं मिला ना, वो पाप करके। झूठ बोलना सही है कि गलत है? हाँ, गलत है। कितने लोग झूठ बोलते हैं? मुंह खोलो तो, हाँ, मुंह ओपन करते ही झूठ, लेकिन क्या बोलेंगे? सच। हालेलुया। हाँ, इसको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? छोड़ना है कि रखना है? हाँ, ये सब कुछ जब खत्म होगा, अब जब काना की विवाह की घर में जब पुराना दाखरस सब जब समाप्त हुई तब प्रभु यीशु मसीह ताजा नया दाखरस को देना
शुरू किया। आप अपनी पुराना सब कुछ जब खत्म नहीं करोगे तब तक कोई ना ताजा नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। तो अब इसलिए पुराने जीवन की सारी गंदगी को क्या कर देना है? अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर देना है। नया साल में झूठ नहीं बोलना है, नशे की चीज सेवन नहीं करना है, गाली नहीं देना है। प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए यदि हम अपने आप का अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमें नई दाखर से, नई अभिषेक से हमें क्या करने वाले हैं? भरपूर करने वाले हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे ये दाखरस, नया दाखरस को प्राप्त करने में क्या लाभ है? कुछ वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे। जकरिया की पुस्तक उसकी 9 अध्याय उसकी 17 वचन पढ़ेंगे। जकरिया 9 का 17। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। उसका जवान लोग अन्न खाकर, कुमारियां नया दाखमधु पीकर क्या हो जाएंगे? हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। अब जब नया अभिषेक को प्राप्त करेंगे तब हम आत्मिक जीवन में कैसा रहेंगे? ताजा रहेंगे और हष्ट-पुष्ट रहेंगे। आज देखिए नया गीत लिखने के लिए बोला, केवल 3 ही लोग लिख कर आए, बाकी लोग कहाँ चले गए? सो गए। हालेलुया। देखिएगा, हालेलुया। अब कैसा आज्ञा मान रहे हैं? परमेश्वर ने नया गीत दिया कि नहीं दिया? भजन संगीता 21 दिया, उसको लिखने के लिए बोला। कितने लोग बात माना? जो बात मानते हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कब तक आप पुरानी गीतें गाते रहेंगे? कोई और जो गाया गीत को कब तक गाते रहेंगे? आप इतने साल के विश्वासी हो गए हैं, आपको क्या करना है? अगर नया दाखरस मिल रहा है, नया अभिषेक मिल रहा है, नया वरदान मिल रहा है, पुरानी बातें बीत जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। हमारा गीत नया हो जाएगा, हमारा बोलने का तरीका नया हो जाएगा, हमारा देखने का दृष्टि नया हो जाएगा, हमारे जीवन में सब कुछ नया बनते जाएगा। हालेलुया। हम क्या होंगे? हष्ट-पुष्ट होंगे। हष्ट-पुष्ट की अपोजिट क्या, विलोम शब्द क्या है? तंदुरुस्त तो हष्ट-पुष्ट है, विलोम शब्द पूछ रहे अपोजिट, कमजोर, निर्बल। हाँ, जब नया दाखरस नहीं मिलेगा, नया अभिषेक नहीं मिलेगा, ताजा अभिषेक नहीं। कुछ लोगों को 10 साल के पहले अभिषेक मिला, आज भी वही अन्य भाषा बोल रहे। आज कुछ नया मिला नहीं, इसलिए कैसे थे? जैसे यूसुफ ने स्वप्न में देखा था, 7 गाय, दुर्बल, बड़ौल और लुच्चे, चलते ताकत नहीं है कि नहीं? हालेलुया। वो है तो हम भी थोड़ा चल कर दिखाते। हालेलुया, हालेलुया। कौन जवान से हालेलुया। आप में से कितने हष्ट-पुष्ट है? प्रभु में कितने लोग मगन है? हालेलुया। अभी भी हिंदी नहीं सुना, तरफ दूर ऐसे की तैसे हैं। क्यों? क्या नहीं मिला है? नया अभिषेक नहीं मिला, अभी भी पुराने में। इसलिए पुराना जमाने में रहने वाले लोग गीत गाते रहेंगे। कौन सी गीत? पुराना गीत। कौन सा गीत है पुराना गीत? प्रभु मेरी नहीं सुनता। हाँ? हाँ। बाबन जाना बेकार, ये सब कौन सा गीत है? हाँ, पुराने गीत है। एक अब हम लोगों को गवाही बोलने के लिए, खड़ा बोलने के समय जो लोग 2 साल की पहले की गवाही बोल रहे हैं, आप अपने सोचिएगा, 2 साल की पहले की गवाही बोल रहे हैं, सोच लीजिए आप पुराना हो चुके, हष्ट-पुष्ट नहीं। आपको ताजा गवाही होना पसंद। पैसा के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कहा आपका साथ परमेश्वर ने इतना बड़ा गवाही दे दिया, अद्भुत चमत्कार किया है, आप इस गवाही को विश्व भर में बोल सकते हो। उन्होंने कहा रोज एक ही गवाही थोड़ी ना बोलूंगा। मुझे वो वर्ड बहुत अच्छा हुआ। हालेलुया।
उनके अंदर कितना अच्छा प्रयास था कि रोज एक ही गवाही नहीं, वो तो पिछले महीने में छुटकारा पाया, आज मेरे लिए कुछ नया गवाही। हालेलुया, उन जवान से हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसको पवित्र आत्मा की नया अभिषेक मिलेगा वो कल की गवाही नहीं सुनाएगा, आज उसके जीवन में ताजा एक नया, एक अनोखे, एक अद्भुत आश्चर्यकरम उनको गवाही बोलने के लिए उनके साथ होगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें भोर के समय उठाकर नया अभिषेक से, नया अनुग्रह से भरकर नई राहों पर लेकर चलाने वाला है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अब कई दिन से बोलते आ रहे हैं, सुबह उठकर कराटा लेकर एक रजाई के लिए दो रजाई ओढ़ करके सोते रहिए, सोते रहिए, सोते रहिए, पुराना होते रहिए। 2024, 2023, 2021, 2020, फिर उठ करके देखेंगे अरे 2025 वाले कहाँ आगे चले गए, हम कहाँ? 20 में जाना चाहते हो, 26 में जाना चाहते हो? अब रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ करके सोते रहना है कि रजाई को फेंक करके ले लिया बोलना है? हालेलुया। क्योंकि नया अनुग्रह और को मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा है ना? लग रहा है। अब उठेंगे ना तो कोई नहीं सोएगा। सोते रहोगे तो बाकी लोग जो अभी हम देख रहे हैं, नया विश्वासी लोग आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? नया विश्वासी लोग दशांश देने से लेकर एक एक आज्ञा मानने से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आशीष भी उनको मिलते जा रहा है। पुराने विश्वासी लोग क्या कर बैठते देखे रहे। हालेलुया। तो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, लगाते रहेंगे, ऐसे बोलिए। हालेलुया, उनसे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर नया रस मिलेगा तो हम हस्त पुष्ट हो जाएंगे। वो यहाँ पर कौन हस्त पुष्ट होगा? शादीशुदा नहीं। अभी भी हम लोग फंस गए ना, जकरिया 9 का उसका क्या ही कुशल हाँ। और क्या ही शोभा उसकी होगी। हाँ। उसके जवान लोग अन्न खाकर हाँ। और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, कुमारियां। क्योंकि क्यों परमेश्वर नया अभिषेक को देने वाले हैं, दुल्हा आने वाला है। अब दुल्हन को वो क्या करने वाला है? तैयार होने वाला है। अब भैया लोग बोलिए, अजय मौर्य बोलिए, आप कोई शादीशुदा को शादी करोगे, कुमारी को शादी करोगे? कुमारी। वेरी गुड, भैया के लिए सबको ताली बजाए। हाँ, हालेलुया। अब दुल्हा भी आने वाला है, वो पुराना रीति रिवाज को भी, यीशु मसीह को भी लेकर चलने वालों को ले जाएगा। ये अपने आत्मा, शरीर, प्राण को शुद्ध और पवित्र रखने वाला कुमारी को ले जाएगा। किसको ले जाएगा? किसको ले जाएगा? कुमारी को ले जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया। हम मनुष्य होकर के एक शादीशुदा को शादी करना नहीं चाहते हैं तो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह अपने साथ किसको ले जाएगा? कुमारी को ले जाएगा। एस्तर को जब शुद्धिकरण करने के समय उस वचन को पढ़िएगा, एस्तर की पुस्तक उसका 2:12 और 13। जब एक एक कन्या की बारी आई, वो शहर राजा के पास जाए, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए। 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। हालेलुया। एक संसार के, एक राजा के पत्नी होने के लिए जब कुमारियों को सिलेक्ट किया जाता है, 1 साल उनकी शुद्धिकरण होती है। 6 महीने तेल से, 6 महीने सुगंध द्रव्य
हाँ, पदार्थों से। जो नियम कानून है, क्योंकि अभी जो है इस समय की मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी शादी में तो कुछ नहीं किया था, ना तो पाउडर डाल के देने के लिए भी कोई नहीं था ना तो सजाने की कोई नहीं था। इस समय में हमने सुना है 10 दिन के पहले 15 दिन के पहले एक ब्यूटी पार्लर में फेशियल करते हैं और सारा निकाल देते हैं, 1 2 3 4 कोट लगा देते हैं, पता नहीं 20,000 के लिए अलग मॉडल, 30,000 के लिए अलग मॉडल, है ना। इतनी पोत पात करके सजा दजा करके खड़ा करते हैं, है ना। वो 4 दिन 15 दिन या 20 दिन, है कि नहीं। लेकिन उस जमाने में एक राजा की पत्नी होने के लिए पूरे साल भर उनको क्या करना पड़ता था, शुद्ध करके तैयार करना पड़ता था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बनकर वो हमें लेने के लिए आने वाले हैं। तो हम लोग कितना शुद्ध होना है, केवल प्रभु भोज लेने के दिन में केवल शुद्ध होकर उपवास करके आना है कि पूरे साल भर में हम शुद्ध रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित प्रभु से मिलने के लिए हमारे अंदर कितना पवित्रता होना जरूरी है। हालेलुया। वो राजा के भवन में दाखरस बांटा जाता था, किसमें, सोने के बर्तन। हालेलुया। कितना वैभव राजा के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस राजा की पत्नी होने के लिए उनको एक साथ क्या करना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है। अगर हम मसीह से मिलने के लिए, मसीह के उस अनुग्रह को हमारे अंदर प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध होना है कि नहीं होना है, हम शुद्ध होना है। हमें पुरानी बातों को क्या करना है, निकाल करके फेंकना है। प्रतिदिन हम नए होते जाना, नए अनुग्रह को प्राप्त करते जाना। तब हम कैसे होंगे, हस्त, हाँ ऊंचा से बोले, कैसे होंगे, हस्त, हाँ वेरी गुड, हालेलुया। और देखिए काना की शादी के घर में जब नया दाखरस मिला, पुरानी दाखरस पीकर कोई कुछ बोला नहीं, ये अच्छा है करके भी बोला नहीं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं, आरती सूत्र पिछले दिन में हमसे बोली, आंटी हमने उस चीज आपको खिलाया था, आपने तो कुछ तारीफ नहीं किया, ये कैसे बनी, अच्छी बनी नहीं बनी, है ना। वैसे ही पुरानी दाखरस जब दिया गया था कोई तारीफ नहीं किया था, अरे दुल्हा तुम बहुत बढ़िया दाखरस पिला दिया कोई नहीं तारीफ किया। लेकिन जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना करके दिया तो ऐसा कोई नहीं रहा जो तारीफ ना किया। बात समझ में आई है ना, बात समझ में आए। तब यीशु जब हमारे जीवन को बदलता है, नया दाखरस देता है ना, तो वो कैसा होता है, आश्चर्यजनक होता है, वो सबसे टेस्टी होता है, सबसे मधुर होता है।